28 टन सोना। अल्लाह के बंदे, आप समझ रहे हो कि वो KFC और मैकडॉनल्ड की तरह पूरी दुनिया में उनकी फ्रेंचाइज थी, और दूध दही की दुकान थी यार। मदीना शरीफ में 5 से 10 हजार की आबादी में कितनी दुकानें होगी? दूसरे मुल्कों में भी कोई कारोबार कर ले दूध दही का, उस जमाने में ज्यादा कितना कर सकता था? बस कहानियां किताबों में लिखी हुई हैं, वो आगे चल पड़ती है। मिर्ज़ा ये मान भी रहा है कि सोने वाली बात किताबों में लिखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मिर्ज़ा कहता है बस कहानियाँ हैं। मिर्ज़ा से हमारा सवाल ये है कि ये जो दूध की दुकान वाली बात मिर्ज़े ने की है, ये भी किसी किताब में लिखी हुई है? यानी मिर्ज़ा जो मर्जी कहता रहे वो कहानी नहीं होगी, चाहे किताबों में ना भी लिखी हो। अब मिर्ज़ा हिम्मत करे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूध की दुकानें साबित करे, किसी किताब से साबित करे, किसी फिल्म से साबित नहीं करना। हाँ, बुखारी में आता है कि जब हजरत जुबैर शहीद हुए तो उनके ऊपर उस वक्त अरबों का कर्जा था, इसलिए कि उन्होंने बैंक बनाया हुआ था, लोगों की मानते अपने पास रखी हुई थी, वो उन्होंने खुद नहीं कमाया हुआ था। वो बाद लोग उधर से फिर मिसाल ले आते हैं कि जी वो भी था, तो वो भाई बैंक था, उनकी कमाई नहीं थी। मिर्ज़ा जी अफसोस है आपके इल्म किताबी होने पर, बुखारी का नाम लेकर इतना बड़ा झूठ कहाँ लिखा है बुखारी में? दुनिया की किसी किताब में आप साबित कर सकते हैं कि उनके पास बैंक था और अमानतें वो उसी बैंक में रखते थे? हालांकि सही बुखारी 3129 नंबर हदीस में वाज़े तौर पर यह बात लिखी हुई है कि सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग अमानतें रखने के लिए आते तो वो उनको कह देते भी ये कर्ज है, यानी अमानत के तौर पर किसी का माल अपने पास रखते ही नहीं थे, तो बैंक कहाँ से आ गया? यानी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की अमानतों को बतौर अमानत के नहीं रखते थे। और ये बात खुद मिर्ज़े ने मानी हुई है कि जो लोग हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास माल रखते थे, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो माल आगे लोगों में खर्च कर देते थे, ज़रूरतमंदों में खर्च कर देते थे। ये लोगों को यकीन नहीं आएगा, बुखारी शरीफ खोले, हजरत जुबैर जब शहीद हुए ना, आज के अरबों रुपए के मकरूज थे सरकार, करोड़ों नहीं, अरबों। वो आप सोने की वैल्यू कैलकुलेट करें आज के साथ। अब आप सोचेंगे हजरत जुबैर अशरा मुबशरा, और वो जंगे जमल से एक दिन पहले अपने बेटे को कह रहे हैं, बुखारी के अल्फाज है कि हो सकता है मैं कल मारा जाऊं तो तुमने मेरा कर्ज उतारना है। अब आप सोचेंगे कि उसके ऊपर कर्ज अरबों रुपए का है, वो कितने की देर हुआ ये था कि उस जमाने में बैंक नहीं होते थे, लोग जो है वो बड़े लोगों के पास अपनी मानते रखवाते थे, वो मानते उन्होंने रखवा दी, आगे उन्होंने वो भी गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। उधार तो उधार नहीं होता है। ये है मिर्ज़े का पहले वाला बयान, जिसमें मिर्ज़े ने वाज़े तौर पर यह बात तस्लीम की कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पास जमा नहीं करते थे, बल्कि आगे गरीबों में बांट देते थे। जब उन्होंने वो लोगों का माल जो बतौर कर्ज के लिया था आगे बांट दिया, तो बैंक कहाँ से साबित हो गया? और इस वीडियो में मिर्ज़ा खुद मान रहा है कि उस वक्त बैंक होते नहीं थे। अब मिर्ज़ा ने ज़िद में आकर कह दिया कि वो जी सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी मालियत इसलिए थी कि वो बैंक था उनका, और उस बैंक में लोगों के माल जमा थे। इतना बड़ा ढीठ है जिसको झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। पहले इसका बयान कुछ था, अब बयान कुछ है। फिर बुखारी की इसी हदीस के आखिर में लिखा है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुल जायदाद 5 करोड़ 2 लाख थी, यानी 5 करोड़ 2 लाख दिरहम, जिसकी कीमत मालियत आज के पाकिस्तानी रुपए के एतबार से 40 अरब बनती है। इसी बात को थोड़ी वजाहत के साथ एक और क्लिप में हमने बयान किया हुआ है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहरहाल कुल मालियत उनकी थी 5 करोड़ 2 लाख दिरहम बुखारी की इस हदीस के मुताबिक, और कर्ज उन पर कितना था वो भी इसी हदीस में लिखा हुआ है, 22 लाख दिरहम कुल कर्ज था उन पर। और जितना कर्ज इन्होंने लिया था वो तो मिर्ज़ा मान चुका है कि उन्होंने आगे गरीबों में बांट दिया था, तो ये कर्ज भी उनकी जाती जायदाद से अदा किया गया। जबकि मिर्ज़ा ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि जी इतना माल उनके पास इसलिए था कि उनके पास बैंक था और लोगों की अमानतें उसमें रखी हुई थी, इसलिए उनके पास इतना माल था। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि अगर ऐसा भी होता कि लोगों से जो माल बतौर कर्ज के लिया था हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको खर्च ना भी किया होता, आगे किसी को ना दिया होता, हज़रत ज़ुबैर के पास महफूज होता, तो भी ये 22 लाख था। जबकि कुल जायदाद इसी हदीस के मुताबिक 5 करोड़ 2 लाख दिरहम थी। इसमें से 22 लाख निकाल लें तो 4 करोड़ 80 लाख तो फिर भी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाती जायदाद बनती है, यानी 4 करोड़ 80 लाख दिरहम। इसकी मालियत अगर आज के पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से लगाई जाए तो भी तकरीबन 37-38 अरब बनती है। असल में मिर्ज़े ने 28 टन सोने वाली बात का रद्द करते हुए एक जुमला बोल दिया था कि अगर इतनी मालियत साहबा के पास मान ली जाए
तो लोगों के जहन में एक मनफी तासुर आएगा। और यहाँ तक मिर्ज़े ने कह दिया कि किसी भी सहाबी की ज़ाती जायदाद करोड़ों में भी नहीं थी। अब झूठ तो मिर्ज़े ने बोल दिया, इस झूठ पर फिर अड़ गया। अब बेशक बुखारी पर मज़ीद भी झूठ बोलना पड़े, मिर्ज़े को कोई परवाह नहीं है। तो बुखारी पर मिर्ज़े ने एक और झूठ का ये इजाफा किया कि जी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैंक था, उसमें लोगों का माल जमा था, इसलिए हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी मालियत बन गई। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। सही बुखारी से हम साबित कर चुके हैं कि बैंक वाली बात कहानी है, ये जायदाद हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाती थी।